हेलो एवरीवन। तो परसों मेरा टैक्स का पेपर था। परसों मेरे ग्रुप 1 के पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए। तो मैं ओवरऑल बोलूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स ज़्यादा अच्छे नहीं गए, मतलब उतना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तो उतना नहीं गया। मतलब टैक्स का एग्ज़ाम तो मेरा सही गया था, और बाकी सबसे गंदा पूरे ग्रुप 1 में सबसे गंदा मेरा लॉ का पेपर गया है। और मुझे कोई डुबा सकता है तो वही लॉ ही है। तो बस लॉ में ठीक मार्क्स आ जाए। और बाकी सबसे पहले देखो आता है अकाउंट्स का पेपर। तो अकाउंट्स का सबसे पहले आता है। तो अकाउंट्स में क्या हुआ, जो मेरे एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू मेरे टोटल 7 एमसीक्यू सही हुए। और बाकी कंसोलिडेशन मैंने किया था, और उसमें मेरी मिस्टेक क्या थी, जो AS15 था ना, वो मुझे क्वेश्चन नहीं आया। एक तो उसका थ्योरी क्वेश्चन था, थ्योरी पढ़ के नहीं जाते हैं कोई। हाँ, तो AS15 मेरा छूट गया है। और जो लास्ट 6 वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने ब्रांच वाला किया था, और AS18 किया था। ब्रांच की एंट्री मेरी 4 एंट्री सही हुई हैं, 2 एंट्री गलत हो गई। तो और उसमें मैंने बायबैक वाला क्वेश्चन किया था। तो बायबैक वाला भी मेरा ठीक ही हुआ है, हाँ वो वाला पूरा सही हुआ था, और AS18 भी सही हुआ था। तो मतलब मैं पूरा बताऊँ तो मेरा अकाउंट्स का ठीक गया था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, ठीक ठीक गया था। मतलब आ जाएंगे, हो जाएगा, मतलब 50 तक आ जाएंगे। मतलब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि 50 तक आ जाए। इसके बाद आता है लॉ। भाई लॉ का मत पूछो, लॉ का बड़ा गंदा पेपर गया है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी लॉ में सबसे गलती क्या थी, कि मैंने ना प्रोस्पेक्टस चैप्टर छोड़ दिया। मैंने प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ा ही नहीं, और उसी से केस स्टडीज़ आई थी एमसीक्यू की। तो तो बस मुझे वही डर लग रहा है कि लॉ में होएगा कि नहीं, क्योंकि वो एमसीक्यू भी मेरे पता है 6 एमसीक्यू सही हुए हैं, 6 पता नहीं 7 कुछ ऐसे सही हुए हैं। तो एमसीक्यू में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और बाकी बचा 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में से। डिस्क्रिप्टिव भी मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया है लॉ में, मतलब छूटा ज़्यादा है मेरा। मतलब मैं कह सकती हूँ मेरा 15 to 20 मार्क्स का तो छूट ही गया है मेरा। हाँ, और बाकी उनमें से आएंगे तो देखो 40 तक भी आ जाए मेरे तो हो जाएगा। टैक्स का बाकी सही गया था मेरा। टैक्स का, हाँ, टैक्स में जो जीएसटी है ना, जीएसटी वाला पोर्शन मुझे ईज़ी लगा एज़ कम्पेयर टू आईटी, मतलब डीटी। तो डीटी का जो मेरा टोटल इनकम वाला क्वेश्चन था वो मेरा आधा छूट गया, क्योंकि टाइम टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाई ना मैं, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं। क्योंकि एक तो वो जो शुरू में शीट देते हैं ना OMR वाली, उसी में आधा टाइम उसी में निकल जाता है। तो बाकी मेरे पास टाइम, वो इतना परेशान करते हैं, पहले साइन करवाने के लिए आते हैं, फिर OMR वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उसी में आधा टाइम चला जाता है। फिर लास्ट में मैंने टोटल इनकम का क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया था। तो लास्ट में कितना कर पाई थी, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी तक कर लिया था, बाकी थोड़ा बहुत पीछे गया था। पूरा क्वेश्चन मतलब सही भी नहीं हुआ, और आधा अटेम्प्ट किया है। तो देखो अगर स्टेप मार्किंग मिलेगी तो उस हिसाब से मिल जाएंगे मार्क्स। मतलब बाकी मेरा सही गया था। टैक्स मेरा ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है। जीएसटी में बस थोड़ा एक 4 नंबर का आधा क्वेश्चन छूटा है, वो भी तो हो जाएगा। मैंने जीएसटी के ना, मतलब टैक्स के मैंने एमसीक्यू भी देखे नहीं है, क्योंकि हर कोई टीचर अलग अलग बता रहा है, तो मैंने अभी चेक नहीं किया। बाकी मेरे एमसीक्यू मतलब 7 तक तो सही है। और बाकी आगे देखो, मतलब मेरे को पूरी आंसर की नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी एमसीक्यू सबसे ज़्यादा सही है, तो मैं चेक करके लूँगी अपना भी। तो मतलब मैं पूरा ओवरऑल बताऊँ तो मेरा सबसे गंदा, तो बस लॉ का ही है अब। लॉ में आ जाए, लॉ का ही डर लग रहा है। और बाकी उन दोनों में तो हो जाएगा, अगर एग्रीगेट भी हो जाएगा तो मेरा लॉ मतलब टैक्स एग्रीगेट बना दे आई थिंक सो। मतलब कुछ कह नहीं सकते ना, टैक्स भी वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सही किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 50 to 55, मतलब इतना कम ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग इतना। तो देखो अब लॉ का डर लग रहा है। बाकी लॉ की ना पता है केस स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आई हुई थी, मतलब एमटीपीज़ में जितना था ना वैसे तो था ही नहीं, एकदम अलग ही आया था। बाकी मेरे पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे लग रहा है। देखो, सो दैट्स द रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।